नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। हम भी प्रत्याशियों की आवाज़ को उनके मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र कुमार सिंह जी हैं, जो संयुक्त मंत्री प्रशासन के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है, और जो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विधि तक का जो सफर है उसके बारे में जरा अपने मतदाताओं को बताइए। सबसे प्रणाम सभी मतदाताओं को करता हूं। और मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है, मुझे लोग डीके सिंह के भी नाम से जानते हैं। तो मेरा प्रारंभिक शिक्षा यहीं गोरखपुर से ही हुआ है और विधि स्नातक तक सारा कुछ जो भी है गोरखपुर से ही हुआ है। मेरे पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे, इसलिए सारी पढ़ाई लिखाई यही है। मूलतः मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन 2005 का है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत सुंदर जी। 2005 से आप कचहरी में हैं। हाँ जी, आप क्या लगता है कि आपको हर साल कारकाड़ी आती है, हर साल लोग चुनाव जीत के जाते हैं, हर साल वादे होते हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निराकरण नहीं हो पाता है। तो आपकी नज़र में वो कौन सी समस्याएं हैं जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक है? यदि आपको अवसर मिला तो आप उस दिशा में कार्य करेंगे, क्या कहेंगे? यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टैंड की। स्टैंड बनने के बावजूद जो है अधिवक्ताओं की गाड़ियाँ नहीं खड़ी हो पा रही हैं, सड़क पर खड़ी हो रही हैं। शौचालय की व्यवस्था बहुत बेकार है। कर्मचारी जो है लापरवाह हैं, जो कि पानी तक नहीं चलाते हैं उसमें। मेडिक्लेम की व्यवस्था हमेशा होता है कि हम करेंगे, कुछ बार की तरफ से होता, कुछ जो है अधिवक्ताओं की तरफ से जो है सामूहिक होके हो जाता, लेकिन मेडिक्लेम का भी जो है कोई इसमें इशू बनाते हैं लोग, लेकिन करते नहीं। सिर्फ वादे रहते हैं, कोई कार्य नहीं हो पाता है। और एक साल में होता है चुनाव होगा, हम जीतेंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे, कहीं कुछ नहीं होता है। 2-2 साल तक बढ़ जाता है, उसके लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है, तो चुनाव आता है, तो ले दे के सब मिला जुला के चुनाव जीतने के बाद कोई सही प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा है। आपने जो बुनियादी समस्याएं हैं उस पर ध्यान दिलाया है। धर्मेंद्र जी, जैसे अधिवक्ताओं के लिए जो नए अधिवक्ता आते हैं कचहरी में, तो उनकी दिशा अध्ययन के प्रति हो ताकि वो एक बेहतर अधिवक्ता बन सके। इसके लिए उनको बेहतर अवसर उपलब्ध कराया जाए, अच्छी पुस्तकें यहाँ हों, उनको आर्थिक सहयोग मिले। तो इस दिशा में आपकी क्या सोच है? क्या आप अगर अवसर मिला तो क्या आप करेंगे? किस तरह से अवसर मिला तो जो नए अधिवक्ता हैं उनके लिए कुछ स्टाइपेंड की व्यवस्था होगी कि बाहर से हमें उन्हें कुछ आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वो अपने पैर पे खड़े हों, कम से कम 2 साल 3 साल, ताकि उनको कुछ आगे बढ़ने का वो मिले। और बाकी जो है अध्ययन के लिए उनको जो आएँ, सही गुरुजी के मार्गदर्शन में आएंगे तो उनको जो है लाभ मिलेगा और आगे बढ़ेंगे भी। लेकिन अब पिछले 2-3 साल से देखने में आ रहा है कि हम सीट कब्जा कर लें, हम आते ही बड़ा वकील बन जाएं, हम किसी को चीट करें, तो चीट करने से वो आगे नहीं जा सकते। गाँव को जो सम्मान राशि मिलती थी जो पेंशन के रूप में जी, वो राशि जो है इस समय बंद है। उनको भी आर्थिक सहयोग बिल्कुल क्या कहेंगे आप? उनको चालू करवाने का प्रयास रहेगा। हम अगर सदन में पहुंचते हैं तो उसको जो वृद्ध हमारे अधिवक्तागण हैं तो उनके लिए भी ज़रूर व्यवस्था होनी चाहिए कि हर महीना उनको एक निश्चित राशि जो है मिलती रहे, जिससे कि कम से कम उनका जो है मतलब स्तर ठीक रहे। और उन लोग को परिसर में आने के लिए भी जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनके लिए भी या तो गेट पे गाड़ी लगी रहे और या तो उनकी गाड़ी के लिए गेट खोल दिया जाए, कम से कम उनका एक पास बनाया जाए। पिछली बार पैसा जमा हुआ था जज साहब के, लेकिन पास नहीं बन पाया, तो इसलिए भी प्रयास करेंगे कि पास बन जाए, कम से कम अपनी सीट तक जो है जाएं और अपना विधि व्यवसाय कर सकें। बहुत सुंदर। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो वकालतनामे से राशि एकत्रित की जाती है, उस राशि का प्रयोग अधिवक्ता हित में हो, अन्यत्र कहीं न हो, इस दिशा में क्या आपकी सोच है? क्या कहेंगे आप?
इस चीज़ को करना पड़ेगा क्योंकि जो बार का वक़्तनामा है, जिसकी पर्चा बहस है, जो आय आता है उसको हम फिक्स कर देते हैं कि हाँ ठीक है, हम बार में फिक्स कर दिया, हमारी इतनी आय हुई। हमारा जो सोचना है कि जो पैसा आ रहा है उससे बार में जो अधिवक्ता हैं उनकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, कहीं कोई बीमार हो गया पैसा नहीं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई मर गया, तो उसमें उनका घर परिवार जो है काफ़ी वो परेशान हो जाता है। तो ऐसे में उनकी जो राशि है उसको बढ़ाया जाए और कम से कम बीमार होने पर या उनकी कोई आर्थिक सहायता, मतलब सब मिला जुला के आर्थिक सहायता उनको उस बार के पैसे से, वकालतनामा के पैसे से किया जाए, न कि उसको जमा करके और हम ये करें कि हमने 10 करोड़ का आय बना लिया, 2 करोड़ का आय बना लिया। बहुत सुविधा, बहुत सुंदर। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी यहाँ का अधिवक्ता मतदाता आपको ही अपना संयुक्त मंत्री प्रशासन चुने, क्यों, क्या कहेंगे? मैं अधिवक्ताओं के लिए 10 साढ़े 10 बजे रात तक जो है शहर में रहता हूँ। कहीं भी किसी को आवश्यकता होती है फ़ोन करते हैं, हम पहुँचते हैं, अपने स्तर से प्रयास करते हैं, अपने साथियों को बुलाते हैं, जहाँ जिस तरह की आवश्यकता पड़ती है उसको हम करते हैं। तो इसलिए हमको समर्थन मिल रहा है और हम आगे भी उन लोग का मदद करते रहेंगे। इसलिए आपको हाँ, वो आपको अपना मत प्रदान करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धर्मेंद्र कुमार जी, प्रचार का व्यस्ततम समय इस समय चल रहा है, एक एक पल आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो आप अपने उस व्यस्ततम समय में से आपने हमारे लिए समय निकाला और आप यहाँ आए और अपने मतदाताओं को अपनी कार्य योजना से आप अवगत कराए। आपका अमूल्य समय यहाँ मिला, तो आप यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।